ये बात है सन 1433 की, जब मेवाड़ के राजा राणा मोकल गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जा रहे थे। रास्ते में झिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मिलकर राणा मोकल की हत्या कर दी। जैसे ही ये खबर चित्तौड़ के दरबार में गई, वहां उपस्थित सभी दरबारियों ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल लीं। अब बात आती है, मेवाड़ में राजपूतों की कमान कौन संभालेगा? तभी राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा की एंट्री होती है। जो अभी बाल अवस्था में थे, उन्होंने अपनी तलवार निकालकर मेवाड़ की राजगद्दी पर रख दी और खुद को मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। सबसे पहले हम जानते हैं राणा कुंभा की उपलब्धियां और उनके लोकप्रिय बनने के कारण को। राणा कुंभा ने सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। कुंभकर्ण ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया था। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्दत राज्य थे, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। किंतु महाराणा कुंभकर्ण की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बंसतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। चित्तौड़ दुर्ग में ही विष्णु को समर्पित कुंभ श्याम जी मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंभा ने अपने शासन काल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राजप्रसादों का निर्माण कराया। कुंभा ने अपनी विजयों के लिए भी अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। राणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में कुल 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसमें कुंभलगढ़, अलचगढ़, मचान दुर्ग, भौसठ दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं। अब बारी आती है राणा कुंभा के संघर्षपूर्ण जीवन की। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हथियारों से बदला ले लिया था। सन 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया था। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप से आशंकित होकर चुंडा को वापस बुलवाया गया, जिसने रणमल को मरवा दिया और फिर कुछ समय के लिए मंडोर का राज्य भी मेवाड़ के अधिकार में आ गया। राज्यारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। राणा कुंभा के शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें नागौर के स्वामी शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया। यही दशा आबू के देवड़ों की भी हुई। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, किंतु मुसलमानी सेनाएं फिर परास्त हो गईं। महाराणा कुंभा ने अनेक विजय भी प्राप्त की, जिसमें खंडेला, आमेर, रणथंभोर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। और इसी प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा, दिल्ली के कुछ भाग को जीतकर मेवाड़ में मिलाया और मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। ये बात उस समय की है जब राणा कुंभा 43 वर्ष के हो गए थे।
उस समय राणा कुंभा को एक घातक रोग हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राणा कुंभा के पुत्र उदा सिंह ने उनकी हत्या कर दी। खैर, जो भी हो, लेकिन ऐसे वीर राणा ने मेवाड़ की धरती पर 4 चांद लगा दिए थे। अगर आप भी भारतीय इतिहास के शौकीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।